द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावन और बाकी टीम 8th फ्लोर में एंटर कर चुकी थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। इसी समय थंडर स्नेक धीरे से यूई फेंग के पास आया। कैप्टन, हालांकि मैं उसका ऑरा महसूस नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे एक अजीब इंट्यूशन हो रही है। ये गार्जियन शायद वही है जिसने पिछली बार 9वीं मंजिल में हम सबको आसानी से हरा दिया था। ली स्नेक ने धीरे से कहा, इम्पॉसिबल। यूई फेंग ने तुरंत विरोध किया। मैं मिड स्टेज 3 स्टार डोजियान हूँ और मेरा विंड एट्रीब्यूट एनर्जी फ्लक्चुएशन के प्रति बेहद सेंसिटिव है। अगर वो वही होता तो मुझे जरूर महसूस होता। तुम गलत हो। फिर यूई फेंग ने आगे कहा, और अगर सच में वही हुआ भी तो इस बार हमारे पास सियावन है। उसकी सोल पावर हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम अभी उससे लड़ सकते हैं। लेकिन थंडर स्नेक कुछ कहना चाहता था, फिर भी वो चुप हो गया। अचानक लैंड मंकी की घबराई हुई आवाज गूंज उठी। कैप्टन, ये स्पेस बहुत अजीब है। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर की डोजी मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है और धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्या? सभी चौंक गए। फिर उन्होंने अपनी बॉडी की जांच शुरू कर दी। अगले ही पल सभी के चेहरे बदल गए। ये कैसे हो सकता है? सच में मेरी डोजी भी कम हो रही है। मेरी भी। कैप्टन, आखिर ये जगह है क्या? कुछ ही पलों में पूरी टीम बेचैन हो गई। शुरू हो गया। सियावन और ल्यूचिंग अब भी शांत थे। उनकी डोजी भी प्रभावित हो रही थी, लेकिन वो बाकी लोगों की तरह पैनिक में नहीं थे। तुम्हें डर नहीं लग रहा? ल्यूचिंग धीरे से सियावन के पास आई, फिर मुस्कुरा के पूछा। डरने जैसी कोई बात नहीं, सियावन शांत आवाज में बोला। हर किसी की जिंदगी उसके अपने हाथ में होती है। मुझे पता है कि 8वीं मंजिल का गार्जियन बेहद कठिन ओपोनेंट होगा, लेकिन अभी वो मुझे डराने लायक नहीं है। उसकी आंखें लगातार अंधकार में घूम रही थी। ल्यूचिंग हल्के से मुस्कुराई। तुम सच में बहुत दिलचस्प इंसान हो, और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हम फ्यूचर में फिर से मिलेंगे। वो चाल चल चुका है। सियावन अचानक बोला, सावधान रहो। इसके बाद वो फिर चुप हो गया। उसी समय लुइन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। वो लगातार बड़बड़ा रही थी। इम्पॉसिबल। वो हमेशा पहली 6 मंजिलों में रहता था। वो 8वीं मंजिल पे कैसे आ सकता है? अचानक लुइन चीख उठी। वो आ चुका है। हम सब मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। उसकी आंखों में केवल डर बचा था। अब क्या करें? टीम के 8 मेंबर्स में से 4 पूरी तरह क्योज में जा चुके थे। केवल यूई फेंग, थंडर स्नेक, सियावन और ल्यूचिंग ही शांत थे। थंडर स्नेक ने सबसे पहले पूछा। चारों साथियों की हालत बेहद खराब थी। उनके दिलों में डर पूरी तरह घर कर चुका था। उन्हें बेहोश कर दो, सियावन ने बिना झिझक कहा। क्या? थंडर स्नेक चौंक गया। अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो वो गार्जियन के प्रभाव में पूरी तरह खो जाएंगे और हमारे लिए बोझ बन जाएंगे, सियावन ने जोर देकर कहा। थंडर स्नेक हिचकिचाया। आखिर सुयू और लैंड मंकी उनकी टीम के महत्वपूर्ण डिफेंसिव मेंबर्स थे। उनके बिना जीत की संभावना और कम हो जाती। लेकिन थंडर स्नेक, कर दो। यूई फेंग ने भी निर्णय ले लिया। अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ा तो ये हमें और मुसीबत में डाल देंगे। थंडर स्नेक ने सिर हिलाया, फिर एक एक करके चारों को बेहोश कर दिया। बेहोश होते ही उनकी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। किड, तुम सच में कमाल हो। यूई फेंग ने सियावन की ओर अंगूठा दिखाया। इस समय वो खुद भी सियावन जितना शांत नहीं था। इनके क्योज में जानने का कारण गार्जियन ने इनके दिलों में छिपे डर को बाहर निकाल दिया है, फिर उस पर थोड़ा डोजी इन्फ्लुएंस मिला दिया, इसलिए ये इस हालत में पहुंच गए, सियावन ने समझाया। अगर इन्हें रोका नहीं जाता तो हल्के मामले में ये बेहोश हो जाते और गंभीर सिचुएशन में इनकी सोल तक घायल हो सकती थी। उन्हें बेहोश करना सबसे अच्छा तरीका था, सियावन बोला। लिटिल ब्रदर सियावन, मिस ल्यूचिंग, अब यहाँ केवल हम 4 बचे हैं, यूई फेंग ने गंभीर आवाज में कहा। हमारी होकाई टीम यहाँ केवल एक विलन को बचाने आई है, क्योंकि हमें मिशन मिला हुआ है। वो कुछ देर रुका, फिर बोला, और अब हम सब एक ही नाव में हैं, इसलिए मैं अपनी असली मंशा छिपाना नहीं चाहता। मुझे इन बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं। सियावन ने कंधे उचकाए। उसका लक्ष्य केवल एक्सपीरियंस हासिल करना और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना था, फिर चाहे वो 100 लीटर लॉर्ड का उत्तराधिकारी बने या सियाओ क्लैन के फ्यूचर के लिए लड़े, मुझे भी नहीं, ल्यूचिंग ने कहा। अब इस गार्जियन से निपटने पर ध्यान दो। सियावन की आवाज गंभीर हो गई। सावधान रहना, ये बहुत पावरफुल है। कॉम्बैट पावर में कैप्टन यू से भी ज्यादा पावरफुल और सोल पावर में मुझसे भी ऊपर। ये सुन के दोनों चौंक गए। आखिर सियावन पहली बार
किसी ओपोनेंट की इतनी प्रशंसा कर रहा था, तुमने उसे ढूंढ लिया? थंडर स्नेक ने पूछा। लोकेशन का अंदाजा लगाया है लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन नहीं। मैंने कहा ना, उसकी सोल पावर मुझसे ऊपर है। सावधान, वो आ रहा है। अचानक सेजवान दहाड़ा। लिu चिंग, तुम्हारे पीछे 10 मीटर, सावधान। लिu चिंग पहले से तैयार थी। ब्लेसिंग ऑफ लाइट। तुरंत उसकी बॉडी से मिल्की व्हाइट हैलो फैल गया। एक नेचुरल लाइट बैरियर उसकी बॉडी को पूरी तरह ढक गया। उसी पल एक इनविजिबल विशाल हाथ अचानक बैरियर से टकराया। लिu चिंग दर्द से चीख उठी। उसके सीने के सामने मौजूद लाइट बैरियर लगभग 3 मीटर तक धंस गया। अगर थोड़ा और प्रेशर पड़ता तो हमला सीधे उसके सीने में लग जाता। ये उसी पल लिu चिंग ने कुछ महसूस किया। कुछ देर संघर्ष के बाद वो मिस्टीरियस हमला गायब हो गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यूई फैंग और थंडर स्नेक रिएक्शन भी नहीं दे पाए। यहाँ तक कि सियाबीन भी अटैक करने से पहले देर कर गया। लिu चिंग हल्के से खांसी। तीनों के चेहरे गंभीर हो गए क्योंकि ब्लेसिंग ऑफ लाइट ऐसी डिफेंसिव टेक्निक थी जो इनिशियल 3 स्टार डोवजियन की पूरी पावर सह सकती थी, लेकिन वो गार्जियन उसे लगभग तोड़ चुका था। तुम ठीक हो? सियाबीन ने उसे सहारा देते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ। लिu चिंग ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराई। मुझे लगता है अब मैं जानती हूँ कि यह गार्जियन क्या है। क्या? सेवन चौंक गया। यहाँ तक कि उसकी फेयरलैंड के करीब सोल पावर भी गार्जियन की रियल पहचान नहीं जान पाई थी। फिर लिu चिंग कैसे जान सकती थी? क्या तुम्हें लगता है मैं यूं ही चिल्ला रही थी? लिu चिंग ने उसे घूरा। तब सेवन की आंखें चमक उठी। अगर गार्जियन की पहचान पता चल जाए तो उससे निपटने का तरीका भी मिल सकता था। लिu चिंग ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे कहा, यह एक स्पेशल तरह का अस्तित्व है। यह सोल बीस्ट नहीं है, लेकिन पूरी तरह ह्यूमन भी नहीं। घोस्ट वर्ल्ड में इसके लिए एक स्पेशल नाम है। कुछ पलों की चुप्पी के बाद उसकी आवाज सबके दिलों में गूंज उठी। 3 आइड घोस्ट प्यूपिल, यही इसकी असली पहचान है। क्या? 3 आइड घोस्ट प्यूपिल? लिu चिंग की बात सुनते ही थंडर स्नेक और यूई फैंग दोनों की आवाज निकल गई। 3 आइड घोस्ट प्यूपिल घोस्ट वर्ल्ड में ये ऐसा स्पेशल अस्तित्व था जिसके बारे में लगभग हर कोई जानता था। इसकी फिजिकल पावर वास्तव में बहुत नॉर्मल थी। भले ही इस गार्जियन 3 आइड घोस्ट पीपल की पावर लेट स्टेज 3 स्टार डोवजन तक पहुंच चुकी हो, फिर भी एक ह्यूमन अर्ली स्टेज 3 स्टार डोवजन एक्सपर्ट आसानी से इसे मार सकता था। लेकिन सबसे भयानक चीज उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि उसकी घोस्ट पीपल पावर थी, यानी उसकी सोल पावर। 3 आइड घोस्ट पीपल नाम की तरह ही उसके पास कुल 3 आंखें होती थी। पहली आंख सबसे कमजोर, दूसरी उससे अधिक पावरफुल और तीसरी सबसे भयानक। घोस्ट वर्ल्ड के इतिहास में जो भी 3 आइड घोस्ट पीपल से टकराया वो शायद ही कभी जिंदा बचा। ज्यादातर लोग उसकी सोल पावर का न्यूट्रिशन बन गए। 3 आइड घोस्ट पीपल जन्म से ही सोल पावर का किंग माना जाता था। उसकी तीनों आंखों द्वारा छोड़े गए सोल अटैक्स के सामने उसी लेवल का कोई भी एक्सपर्ट टिक नहीं पाता था। वैसे भी सोल पावर से बचाव करना बेहद कठिन होता है, और जब सामने वाला पूरा जीवन सोल अटैक्स को ही साधता हो तो उसकी भयानकता की कल्पना की जा सकती थी। अब क्या करें? यूई फैंग ने गंभीर नजरों से सियाबीन और लिu चिंग की ओर देखा। अभी इसने केवल फर्स्ट आई की पावर का यूज किया है, सियाबीन धीरे से बोला। इस समय इसकी स्ट्रेंथ केवल 2 स्टार डोवजियन लेवल पे है। हम चारों मिलकर इसे आसानी से दबा सकते हैं, लेकिन जैसे इसकी सेकेंड आई खुल गई हमारी परेशानी कई गुना बढ़ जाएगी। अगर इसकी लोकेशन मिले तो बिल्कुल भी दया मत दिखाना, तुरंत पूरी ताकत से अटैक करके इसे खत्म कर देना, वरना अगर इसे सेकेंड आई या फिर थर्ड आई इस्तेमाल करने का मौका मिल गया तो हम सभी यहीं मारे जाएंगे। सेवन की आवाज बेहद गंभीर थी। इतना भी क्या डरने की बात है? थंडर स्नेक ने अविश्वास से कहा। लिटिल ब्रदर, तुम खुद फेयरलैंड सोल के बेहद करीब हो, क्या तुम भी उससे डर रहे हो? सेवन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं फेयरलैंड सोल के बेहद करीब हूँ, लेकिन 3 आइड घोस्ट पीपल की सोल पावर रियल फेयरलैंड सोल है, और उसकी फर्स्ट आई, सेकेंड आई और थर्ड आई की सोल स्ट्रेंथ अलग अलग लेवल्स की होती है। सियाबीन बोला, मैं अभी तुम्हारे ऊपर सोल प्रोटेक्शन लगा देता हूँ, लेकिन लापरवाही मत करना। यह केवल फर्स्ट आई के सोल अटैक को रोक सकती है। अगर सेकेंड आई एक्टिवेट हो गई तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर सियाबीन ने हाथ उठाया। इनविजिबल सोल एनर्जी धीरे धीरे सभी की बॉडी पे फैल गई, और जैसे ही सोल प्रोटेक्शन एक्टिवेट हुई उन्हें महसूस हुआ कि डोवजी के लगातार खत्म होने की समस्या काफी कम हो गई है। सावधान, वो फिर आ गया। अचानक सियाबीन की आंखें सिकुड़ गई। उसने अपने पीछे की ओर डार्कनेस को घूरा। वहां एक अत्यंत पावरफुल सोल फ्लैक्चुएशन दिखाई दी।
बाहर निकल लाइट। इस बार ल्यू चिंग पहले से तैयार थी। चमकदार लाइट एट्रीब्यूट डोची अचानक पूरे स्पेस में फैल गई और अगले ही पल जो अस्तित्व डार्कनेस में छिपा हुआ था वो धीरे धीरे सबकी नजरों के सामने प्रकट हो गया। वास्तव में फर्स्ट आई ही है, ल्यू चिंग ने धीरे से कहा। अब सभी लोग उसे साफ देख सकते थे। उनसे 10 मीटर दूर एक विशाल आई वॉइड में तैर रही थी। उसका कोई भी शरीर नहीं था, कोई हाथ पैर नहीं, सिर्फ एक अकेली आई। उस आई के भीतर गहरा डार्क ब्लू हैलो घूम रहा था और उस हैलो से निकलने वाले ग्लूमी ओरा को देखकर ही किसी की रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती थी। 3 आइड घोस्ट पीपल का कोई भी रियल शरीर नहीं होता, सियावन ने समझाया। उसका असली रूप केवल 3 पीपल्स से बना होता है। अब ये केवल फर्स्ट आई की पावर यूज कर रहा है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ केवल 2 स्टार डोजियन लेवल पे है। इसे हराना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही सेकंड आई एक्टिवेट हुई सब कुछ बदल जाएगा। सियावन की नजर डार्क ब्लू प्यूपिल पे टिकी हुई थी। उसे एक आई से ही उसे फेरीलैंड सोल का प्रेशर महसूस हो रहा था। और अगर थर्ड आई खुल गई तो? ल्यू चिंग ने पूछा। सियावन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, भाग जाना। ट्रीजर महत्वपूर्ण है, मिशन भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी जान उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सुनकर यूई फेंग भी हैरान रह गया। क्या ये सच में इतना पावरफुल है? 3 आइड घोस्ट पीपल का सबसे भयानक रूप तब होता है जब उसकी तीनों आईज एक साथ एक्टिवेट हो जाएं। सियावन बोला। उस समय उसकी सोल पावर पीक पे पहुंच जाती है। अगर तीनों आईज खुल गई तो पूरी ताकत लगाने पर भी मेरी जीत की संभावना 10% से कम होगी। सबके चेहरे बदल गए। अटैक, इसे सोल अटैक तैयार करने का मौका मत दो। फर्स्ट आई का सोल अटैक भी कम खतरनाक नहीं है। अचानक सियावन चिल्लाया। उसे डार्क ब्लू पीपल के भीतर सोल एनर्जी इकट्ठी होती हुई महसूस हुई। विंड 1000 ब्लेड्स, थंडर पाइथन, यूई फैंग और थंडर स्नेक ने तुरंत अटैक कर दिया। सियान विंड एट्रीब्यूट और सिल्वर थंडर एट्रीब्यूट मिलके एक विशाल एनर्जी बीम बन गए और सीधे डार्क ब्लू पीपल की ओर जा पहुंचे। डार्क ब्लू पीपल ने एक अजीब चीख निकाली और पूरा स्पेस कांप उठा। यह एक बेहद भयानक सोल अटैक था, लेकिन इस बार वो सोल अटैक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सका क्योंकि वो पूरी तरह सियावन के सोल प्रोटेक्शन से टकरा गया। सोल प्रोटेक्शन टूट गई, लेकिन सब लोग सुरक्षित रहे। डार्क ब्लू पीपल हिंसक रूप से कांपने लगी। उसके भीतर से डार्क ब्लू लिक्विड बाहर निकलने लगा। फिर वो लिक्विड यूई फैंग और थंडर स्नेक के अटैक से टकरा गया। डैम! यूई फैंग ने दांत पीसे। इस बीस्ट की पावर बहुत ज्यादा है। उसी समय ली स्नेक चिल्लाया, कैप्टन, इसका ऑरा बढ़ रहा है, अब क्या करें? सभी ने देखा डार्क ब्लू लिक्विड समय खरीद रहा था और उसी समय उसकी स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में वो 3 स्टार डोजियन लेवल तक पहुंच गई। इसके अलावा जहां डार्क ब्लू पीपल मौजूद थी उसके पास का स्पेस भी वॉयलेंट रूप से कांपने लगा, मानो कुछ बाहर निकलने वाला हो। बुरा हुआ, इसे जल्दी खत्म करो। सियावन का चेहरा बदल गया। ये सेकंड आई के प्रकट होने का संकेत है। वो अभी अपना सोल अटैक तैयार कर रहा था, लेकिन ये सीन देख के घबरा गया। फर्स्ट आई केवल 2 स्टार डोजियन लेवल की थी, लेकिन सेकंड आई खुलते ही उसकी स्ट्रेंथ सीधे 3 स्टार डोजियन लेवल तक पहुंच जाती और सोल पावर कई गुना बढ़ जाती। अगर केवल फर्स्ट आई होती तो चारों लोग आराम से जीत सकते थे, लेकिन सेकंड आई, उसके सामने उनकी जीत की संभावना 50% से भी कम रह जाती। सभी के चेहरों पे अंधेरा छा गया। उनके दिलों में बेचैनी फैल गई। यू मिंगटियान शोक। सियावन और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसकी आंखें सिकुड़ गई। विशाल सोल पावर इकट्ठा हुई और फिर विनाशकारी सोल अटैक सीधे डार्क ब्लू पीपल पर टूट पड़ा। ये लड़का इतना पावरफुल है। पास खड़ी ल्यू चिंग भी चौंक गई। गुड बॉय, तुमने अपनी पावर अच्छी तरह छिपा रखी थी, यूई फेंग चिल्लाया। फिर वो और थंडर स्नेक तुरंत पीछे हट गए। सियावन का सोल अटैक सीधे फर्स्ट आई से टकराया। 3 आइड घोस्ट पीपल पावरफुल थी, लेकिन फिर भी उसे यह अटैक झेलना मुश्किल हो गया। उसने तुरंत अपने सारे डार्क ब्लू लिक्विड को प्रोटेक्शन में लगा दिया। भयानक सोल शॉक वेव पूरे स्पेस में फैल गई। डैम! अचानक सियावन का चेहरा बदल गया। उसने देखा फर्स्ट आई का डार्क ब्लू कलर धीरे धीरे ब्लड रेड बन रहा था और उसके बगल में एक वोर्टेक्स बनने लगा था। सियावन समझ गया उससे गलती हो गई थी। उसका अटैक फर्स्ट आई को तुरंत खत्म कर सकता था, लेकिन मरने से पहले फर्स्ट आई ने अपनी सारी पावर सियावन के सोल अटैक को रोकने में लगा दी और इसी समय उसने सेकंड आई को प्रकट होने का टाइम दे दिया। अब फर्स्ट आई चाहे मर भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेकंड आई आ चुकी थी। ये कैसे पॉसिबल है? सभी की आंखें फैल गई। ब्लड रेड फर्स्ट आई के पास एक न्यू आई प्रकट हुई। उसका रंग गोल्डन येलो था और वो बेहद मिस्टीरियस दिखाई दे रही थी। बस उसे देखते ही सबको चक्कर जैसा महसूस होने
लगा। ये सेकंड आई थी और उसकी पावर फर्स्ट आई से कई गुना ज्यादा थी। चाहे 3 स्टार डोजन स्ट्रेंथ हो या फेरीलैंड सोल पावर, हर चीज में वो उससे ऊपर थी। लिटिल ब्रदर सेवियन, यूई फेंग घबरा गया क्योंकि सेवियन की हालत खराब दिखाई दे रही थी। मेरी गलती थी। सेवियन जोर से खांसा। उसकी आंखें सेकंड आई पे टिकी थी। उसे वहां से भयानक सोल सप्रेशन महसूस हो रहा था। ये सप्रेशन उसकी सोल पावर को लगातार कमजोर कर रहा था। सेकंड आई ने ब्लड रेड फर्स्ट आई को देखा और तुरंत वायलेंट ऑरा छोड़ना शुरू कर दिया। ये सेकंड आई बहुत ज्यादा खतरनाक है। थंडर स्नेक का चेहरा पीला पड़ गया। केवल एक नजर डालने से ही उसके मन में घुटने टेकने का भाव पैदा हो रहा था। अगर सेवियन की सोल प्रोटेक्शन ना होती तो शायद वो और यूई फेंग तुरंत दब जाते। तुम ठीक हो? लियू चिंग ने पूछा। मैं अभी ठीक हूँ, सेवियन ने दांत भींचे, लेकिन उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी। एक तरफ वो सेकंड आई की सोल सप्रेशन झेल रहा था, दूसरी तरफ लगातार यूई फेंग और ली स्नेक की रक्षा भी कर रहा था। हालांकि दोनों की कॉम्बैट पावर बहुत हाई थी, लेकिन सोल पावर उनकी कमजोरी थी। अगर वो सेकंड आई के सोल अटैक सह लें तो केवल उनका थंडर अटैक ही 3 आइड घोस्ट पीपल को पूरी तरह खत्म कर सकता था। अचानक सेकंड आई ने एक तीखी आवाज निकाली। उस आवाज ने सबके दिमाग में दर्द भर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सिर फट जाएगा। दर्द इतना भयानक था कि डोची इकट्ठा करना भी मुश्किल हो गया। डैम! सेवन लगातार सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए। यूई फेंग की ताकत बहुत बड़ी थी। अगर उसे पर्याप्त समय मिले तो वो एक पावरफुल डो टेक्निक से 3 आइड घोस्ट पीपल को खत्म कर सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि सोल टॉर्चर लगातार जारी था। सेवियन उसकी प्रोटेक्शन पूरी तरह नहीं कर सकता था, और अगर यूई फेंग स्किल कास्ट करते टाइम डिस्टर्ब हो गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाती। दूसरी तरफ सेवियन खुद सोल अटैक्स को रोक सकता था, लेकिन उसकी मौजूदा कॉम्बैट पावर 3 आइड घोस्ट पीपल को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी। स्थिति पूरी तरह डेडलॉक बन चुकी थी। सेवियन! अचानक लियू चिंग बोली, तुम मुझे सोल अटैक से बचाओ, बाकी मैं कोशिश करती हूँ। अगर मैं सफल नहीं हुई तो तुम्हें सोल डुअल करना पड़ेगा। सेवन तुरंत सहमत हो गया। वो जानता था कि लियू चिंग जैसी होली सी की हाई ऑफिशियल के पास कुछ हिडन ट्रम्प कार्ड्स जरूर होंगे, लेकिन सोल डुअल का नाम सुन के वो भी चौंक गया। सोल डुअल यानी सोल पावर की सीधी लड़ाई, ये अंतिम उपाय माना जाता था और उसकी कीमत बेहद भारी होती थी। सेवन खुद भी इससे बचना चाहता था। आखिर वो फेरीलैंड सोल से केवल एक कदम दूर था, जबकि सेकंड आई पहले से फेरीलैंड सोल लेवल पे थी। सोल डुअल में उसकी जीत की संभावना बहुत कम थी। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर! सेवन ने तुरंत सोल अटैक छोड़ा। उसने सेकंड आई के सोल टॉर्चर को काफी हद तक रोक दिया, फिर अपने सोल पावर से लियू चिंग को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर लिया। अब लियू चिंग को राहत महसूस हुई। वो अपनी रियल टेक्निक इस्तेमाल कर सकती थी। मास्टर ने कहा था इस टेक्निक का यूज केवल अंतिम टाइम में करना, लेकिन अब स्थिति बहुत खतरनाक है। अगर मैं इसे यूज नहीं करती तो हम यहीं फंसे रह जाएंगे। लियू चिंग की आवाज भी गंभीर हो गई। फिर उसने एंसेंट मंत्रोच्चार शुरू किया। होली सी की सबसे समर्पित बिलीवर होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, लाइट ऑफ डॉन टू लाइट ऑफ डॉन। उसकी आवाज पूरे स्पेस में गूंजने लगी। उस पल वो सचमुच लाइट गॉडेस की बिलीवर जैसी दिख रही थी। उसका पूरा शरीर होली लाइट में नहा गया। ये सेवन के भीतर मौजूद सोल ईटर अचानक चौंक गया। स्पिरिट बोरोइंग टेक्निक! उसने आश्चर्य से कहा। ये लड़की शायद होली सी की रियल हाई रैंकिंग प्रीस्ट है। उसी समय स्पेस की गहराइयों में छिपी डार्कनेस के भीतर एक मिस्टीरियस व्यक्ति धीरे धीरे मुस्कुराया। मूल रूप से मेरा लक्ष्य 3 आइड घोस्ट पीपल था। अगर मैं इसे पकड़ के घोस्ट किंगडम के हाई ऑफिशियल्स को सौंप दूं तो मुझे भारी रिवार्ड मिलेगा, लेकिन अगर होली सी की हाई रैंकिंग प्रीस्ट और होकाई टीम एक साथ मर जाएं तो ये सौदा और भी लाभदायक होगा। उसकी आवाज में दुष्टता भरी हुई थी। घोस्ट, थोड़ा और इंतजार करो। जब मैं थर्ड आई को बाहर निकाल दूंगा तब मैं तुम्हें भी आजाद कर दूंगा। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो।
इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।